लिखो, ए यूनिफॉर्म वायर, सेल का क्वेश्चन है आज सब टोटल। सबसे पहला क्वेश्चन का, सबसे पहला क्वेश्चन का तो दो तरह से बोले थे बनाने के लिए, ठीक ना। तो एक तरह का आंसर तो बता ही दिए थे आर का, दूसरे तरह का आंसर पता नहीं क्या होगा, वो हम भी नहीं बनाए हैं, वो बनाएंगे। छोड़ दो ना, अगर नहीं बनाए तो छोड़ो, इग्नोर करो। अभी क्वेश्चन आया होगा तो ठीक है। अभी लिखो ना क्वेश्चन, ए यूनिफॉर्म वायर, ए यूनिफॉर्म वायर इज कट into three piece parts. A uniform wire is cut into three parts with their lengths in the ratio 2:3:6, 2:3:6, full stop. The ends of each of these three parts are connected across a battery of 10 volt, full stop. If a current of 5 ampere is drawn from the battery, find the initial resistance of the wire. 2020 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। और इसका आंसर है तुम्हारा 22 ओम। इसका आंसर 22 ओम इसका आंसर है। एक यूनिफॉर्म वायर है, उसको 3 पीस में कट कर दिया जाता है, जिसका कट लिखा है ना, कट इंटू 3 पार्ट्स, और वो तीनों पार्ट का रेशियो है 2:3:6। फिर ये तीनों पार्ट को एक बैटरी के अक्रॉस जोड़ दिया जाता है, अक्रॉस ही लिखा है, कनेक्टेड अक्रॉस मतलब क्या हो गया, अक्रॉस मतलब क्या हो गया, सीरीज की पैरेलल में, अक्रॉस। जैसे बोलेंगे अक्रॉस खड़े हो जाओ, 3 लड़का है, तो एक ठो यहाँ खड़ा होगा, दूसरा इसके बगल में खड़ा होगा, तीसरा इसके बगल में, आगे पीछे थोड़ा खड़ा होगा। इस बेंच के अक्रॉस खड़ा होना है, तो एक यहाँ खड़ा होगा, दूसरा साइड में अक्रॉस, उसको भी तो लगेगा हाँ अक्रॉस है, ठीक ना। या इस बेंच के अक्रॉस चलना है, तो यहाँ से वहाँ तक जाना है, वहाँ से यहाँ तक आना है, ठीक है। बनेगा पैरेलल में है तो कुछ पता नहीं है। देखो यहाँ पे सबसे पहले जो वायर है, ठीक ना, फिगर क्या, फिगर को कुछ नहीं दिया है, डाटा दिया है बस। सबसे पहले जो वायर है उसको कट किया जाता है 3 पीस में, तीनों का रेशियो का लेंथ दिया है, तो लेट दी लेंथ ऑफ 3 पीसेस आर L1 किस रेशियो में है, 2L, L3L, L3 6x मान लिए। देयरफॉर ओरिजिनल लेंथ L 6 3 9 2 11L, ओरिजिनल लेंथ हो जाएगा तुम्हारा कितना है, 11L। कोई दिक्कत, चलो। अब ये तीनों को एक बैटरी जिसका कितना है पोटेंशियल,
10 वोल्ट इसका एंड इसके अक्रॉस ऐड कर दिया जाता है, ठीक ना। करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पीयर। हाँ चलो 5 एम्पियर। तो बोलता है क्या चीज, आई मतलब चलो आई बराबर, ठीक ना, कोई दिक्कत। तो बोल रहा है कि ओरिजिनल जो वायर था, ओरिजिनल वायर मतलब जो सिंगल पीस था उसका रेसिस्टेंस क्या है, ठीक ना। इक्विवेलेंट नहीं होगा, कोई ज़रूरी है नहीं नहीं, सिंगल वायर का इक्व ज़रूरी है, वो तो सीरीज पैरेलल का इक्विवेलेंट होता है। जो एक का होगा वही सबका, क्योंकि मटेरियल तो सेम है ना। एक का होगा तो सबका। देखो ना सब बता दे, लेंथ पे भी तो डिपेंड है। एक क्वेश्चन पढ़ना दो। A uniform wire is cut into 3 pieces with इतना, ठीक है। Let in resistance of इनिशियल वायर, जो शुरू में तार था मेरे पास उसका रेसिस्टेंस कितना एज्यूम कर लिए, कोई दिक्कत। R इक्वल्स टू रो एल बाय ए, फार्मूला होता है। रो इसका लेंथ कितना है 11L बाय एरिया। एरिया तो काटेंगे तो बदलेगा नहीं, एक तार को 10 टुकड़ा कर देंगे, सबका क्रॉस सेक्शन का एरिया सेम है ना होगा। सर्कल है तो बाहर स्क्वायर होगा सर। अरे एरिया क्रॉस सेक्शन ए, रेडियस विशेष दिया ही निकाल, उसका गप करेंगे। रेसिस्टेंस एल पे डिपेंड करता है, ठीक ना। ये नहीं कि सबका रेसिस्टेंस सेम हो जाएगा, सब छोटा बड़ा हो गया है ना, तो रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगा ना। अब R1 रो L1 बाय ए, R1 पहला पीस का रेसिस्टेंस, R1 रो L1 बाय ए, रो L1 कितना 2L बाय ए, ठीक ना। देखो ना कुछ तो करेंगे ही। अच्छा यहाँ से 1 मिनट, यहाँ से हम निकाल लेते हैं L बाय ए, रो L बाय ए, रो L बाय ए, R बाय 11 होगा, बोलो R बाय 11, ठीक है। रो L बाय ए कितना से मल्टीप्लाई होगा 2R बाय 11, कोई दिक्कत समझे। अरे रो L बाय ए इंटू 2, तो रो L बाय ए का वैल्यू कितना R बाय 11, कितना से मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2R बाय 11, R1 का वैल्यू आ गया। R2 रो L2 कितना 3L बाय ए, कोई दिक्कत। फिर रो L बाय 11, रो L बाय ए का वैल्यू कितना R बाय 11, हाँ 3R बाय 11, और R3 रो इंटू 6R बाय 11, कोई दिक्कत। ये तीनों किस में है पैरेलल में, 1 बाय R इक्विवेलेंट, 1 बाय R1, 1 बाय R2, 1 बाय R3, 1 बाय R1 कितना 2R बाय 11, 1 बाय R2 कितना 3R बाय 11, और 1 बाय 6R बाय 11 ऊपर चला जाएगा, 11 बाय R सबका कॉमन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 11 ऊपर जाएगा R नीचे, तो 11 बाय R कॉमन लेंगे, तो 1 बाय 2, 1 बाय 3, 1 बाय 6, 11 बाय R, 2 3 6 का एलसीएम 6 3 2 1, 11 बाय R, 3 2 5 1 6 बटे 6 कितना 1, तो R इक्विवेलेंट यहाँ लिखें, R इक्विवेलेंट R बाय 11, वो निकल गया। अब सब को हटा के बाहुबली को रखते हैं,
करंट कितना फ्लो कर रहा है, 5 तो देयरफॉर V इक्वल्स टू आई आर। V कितना दिया है, 10 काहे के लिए 10 दिया है ना। आई कितना 5 इंटू आर कितना R/11 आर निकल जाएगा 2 11 दूनी 22 नहीं बोले थे, आ गया। लो समझा, लिखो जल्दी, दूसरा क्वेश्चन देंगे फिर, सब बोर्ड का क्वेश्चन है। फिगर में मेंशन कर लेना, ये R1 है, ये R2 है, ये R3। R1 का क्या, R1 R2 R3 ना है, नीचे लिखे जो है वो तो ओरिजिनल वायर का रेजिस्टेंस। वो जो 2R/11 लिखे तो उसमें R1 नहीं लिखे, 2R/11 उसमें R1 का के लिए लिखेंगे, रो L1 L1 का वैल्यू कितना है 12, रो L/A का वैल्यू कितना है R/11, किससे मल्टीप्लाई होगा तो 2R/11 R1 का वैल्यू हो गया, समझा। उसी तरह से R2 का रो L2 है तुम्हारा 3L, जल्दी लिखो, बहुत क्वेश्चन है, सब अच्छा क्वेश्चन है। आज सेल का है, इंटरनल रेजिस्टेंस का है, आज किरचॉफ लगा ये भी क्वेश्चन नहीं है। जंक्शन हो गया पूरा, जंक्शन पूरा हो गया। कौन जंक्शन, जंक्शन में पढ़ा जंक्शन रूल
तो क्रिचॉफ्स लॉ का रूल था। एक ही हुआ था ये उस दिन हुआ था। KVL KCL, हाँ दो तो पढ़ाए हैं। तो फिर एक जंक्शन रूल और एक लूप रूल लॉ। एक टॉपिक बचा हुआ है सिर्फ, ठीक ना, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पावर हाँ, इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी और मोबिलिटी। मोबिलिटी याद दिला देना, ऐसा नहीं कि भूल जाए, समझा। छोटा सा टॉपिक है, भूल गए, पता चला अगले साल क्वेश्चन आ गया। हालांकि पूछेगा नहीं, इस साल पूछ चुका है मोबिलिटी का क्वेश्चन। कुछ अल्टरनेट सब फॉलो करता है कि इस साल जो जनरली इस साल पूछता है वो अगले साल नहीं पूछता है। CBSE। हाँ, CBSE में। बिहार बोर्ड में तो कोई मंत्री भी क्वेश्चन सेट कर सकता है। पता चला लालू यादव का बेटा सेट कर रहा है। क्या नाम है वो, तेजू यादव। कहाँ गया के पाठक रहे, घूमने गया है दूसरे डिपार्टमेंट में। लगता है दिल्ली में कोचिंग संघ में बिल में घुसा घुसा के पढ़ाता है। आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आर का निकालेंगे। अरे आर इक्विवेलेंट में आर घुस गया है तो आर का ना वैल्यू निकल गया। आर इक्विवेलेंट हम निकाले, आर के टर्म में आ गया, नहीं आ गया, हमको तो आर नहीं निकालना था, तो आर आ गया। आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट ये निकाले हैं तो आर आ गया। आर इक्विवेलेंट निकालना है तो आर का वैल्यू 22/11 2 ही होगा। पैरेलल में तो वैसे भी कम हो जाता है ना इक्विवेलेंट, सीरीज में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लिखा, मिटाएं, दूसरा क्वेश्चन लिखो। लिखो टू आइडेंटिकल सेल्स, लिखो टू आइडेंटिकल सेल्स। हाँ सेल्स, टू आइडेंटिकल सेल्स, सेल्स का कॉम्बिनेशन पढ़ा है ना, हाँ उसी पे बेस्ट क्वेश्चन है। टू आइडेंटिकल सेल्स वेदर ज्वाइंड इन सीरीज, वेदर ज्वाइंड इन सीरीज और इन पैरेलल, और इन पैरेलल give the same current, give the same current, give the same current when connected to, when connected to external resistance, when connected to external resistance of 1 ohm, of 1 ohm, full stop. Find the internal resistance, find the internal resistance of each cell, find the internal resistance of each cell। और इसका आंसर कितना है, 1 मिनट, इसका आंसर है 1 ohm। हाँ इसका आंसर 1 ohm है, ठीक ना। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है सेल का, 1 ohm है। नहीं बनेगा, बता देते हैं, ठीक ना। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ। हाँ हाँ, ये मैं बोला इक्विवेलेंट, ये मैं बताए थे सीरीज पैरेलल में। चलो देखो, सबसे पहले दो सेल है, कैसा सेल है, दो सेल कैसा सेल है, आइडेंटिकल है, मतलब ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम होगा। लेट E and R are EMF and internal resistance of
2 cells रेस्पेक्टिवली। ईएमएफ को रिप्रेजेंट करते हैं ये लपटा हुआ इससे, ठीक ना, इसको लपटा हुआ ही बोलते हैं नहीं। और इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों का सेम होगा। तो ईएमएफ मान लिए दोनों सेल का ई, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आर, ठीक है। और एक मिनट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शायद दिया है 1 ओम, नहीं, इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हेन इन किस में, सीरीज में, ई इक्विवेलेंट बराबर E1 प्लस E2, मतलब E प्लस E 2E। पहला बैटरी का भी ईएमएफ, दूसरा का भी ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस R प्लस R 2R, ठीक ना, कोई दिक्कत। आई बराबर, अच्छा पहला केस में जो करंट फ्लो करेगा आई बराबर होता है ना फार्मूला, आई बराबर ईएमएफ बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। I1 बराबर ई कितना है बोलो, यहाँ पे ई इक्विवेलेंट लिखेंगे, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट लिखेंगे, कोई दिक्कत। तो ई इक्विवेलेंट कितना और आर कितना और ये कितना 2R, कोई दिक्कत, ठीक है। अब कनेक्ट करते हैं किस में, पैरेलल में, किस में, व्हेन इन पैरेलल। तो पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट, 1/R लिखेंगे, 1/R बाय 1/2/R उल्टा देते हैं, R इक्विवेलेंट बराबर R/2, कोई दिक्कत। E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट, E1/R1 E2/R2, फार्मूला पढ़ाए थे। E1 E, R1 कितना R E R, 2E/R, कोई दिक्कत। देयरफॉर E इक्विवेलेंट 2E/R N2, ये उधर जाएगा N2 हो जाएगा, R इक्विवेलेंट, कोई दिक्कत। अरे ये डिवीजन है, उधर जाके N2 होगा ना। देयरफॉर E इक्विवेलेंट 2E/N2 R इक्विवेलेंट यहाँ निकाले हैं R/2 2E खत्म, संयोग से ये भी E आ गया, कोई दिक्कत। चलो देयरफॉर I2 बराबर E इक्विवेलेंट बाय R प्लस R इक्विवेलेंट। इस केस में भी लिखेंगे E इक्विवेलेंट सामने है कितना, R इक्विवेलेंट, सॉरी R कितना है, और R इक्विवेलेंट कहाँ है, R/2, ऊपर जाएगा 2E/2 प्लस कितना R। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन I1 I2 इक्वल है, ये और ये इक्वल होगा, R निकल जाएगा, करो जितना आंसर है वो आ जाएगा। यस, जो भी क्वेश्चन आज बता रहे हैं बोर्ड का क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन ऐसा है जो कई बार 3-4 बार पूछा है, ये एक ही बार आया है, और इधर लेटेस्ट ईयर में आया है, ये सब लेटेस्ट है। कुछ क्वेश्चन ऐसा जो बराबर पूछते रहता है।
अरे रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं रही? हाँ यहाँ खत्म होने के बाद सर ऊपर हाँ, यहाँ ख़त्म होने के बाद ऊपर पैरेलली चला है उधर। इधर लिखते हैं, याद नहीं रहता तुम्हें? तो सर टू अच्छा आर है आर आर कट गया, टू टू कट गया, बचाइए। क्या लिखिए सर ई इक्विवेलेंट के नीचे कॉमा और जे लिखिए, क्या लिखिए इक्विवेलेंट बाय आर प्लस कैपिटल आर प्लस आर इक्विवेलेंट उससे पहले I2। पहला केस में करंट I1, दूसरा केस में करंट I2। क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों केस में जो करंट फ्लो करता है आपस में क्या है, इक्वल है। तो I1 इक्वल टू I2, तो RHS इक्वल होगा, उससे R निकल जाएगा। करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन I1 इक्वल टू I2। R equal to 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन I1 इक्वल टू I2। अब I1 के सामने I1 का वैल्यू लिखो, I2 के सामने I2 का वैल्यू लिखो, सॉल्व करो। आंसर 1 होगा ना? हाँ 1 ओम आएगा। हाँ टू ई दोनों का कट जाएगा ऊपर में, नीचे वाला इक्वल हो जाएगा। और इक्वल टू 1 ओम आया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो तुरंत, लिखो ए सेल ऑफ EMF, ए सेल ऑफ EMF, ई सिंबल लपटा हुआ ई लिखो ना। EMF E EMF वर्ड लिखना है, EMF, उसके बाद उसका EMF है E, ठीक ना। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R, स्मॉल r, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R gives a current of 0.5 ampere, 0.5 ampere with an external resistance of 12 ohm, 12 ohm, full stop, and a current of 0.25 ampere, 0.25 ampere with an external resistance of 25 ampere, full stop। calculate पहला, calculate first internal resistance of the cell, calculate first internal resistance of the cell, and B EMF of the cell, and EMF of the cell, EMF of the cell, ठीक है। बनाओ। आंसर लिख लो। आंसर है पहला का 1 मतलब 1 ओम और दूसरा का है 6.5 वोल्ट।
क्या हो रहा है, तुमसे नहीं बना है अभी तक? हाँ, I1 और I2 तो आया। I1 I2 आया कहाँ, इक्वल है दिया क्वेश्चन में। हाँ तो उसका RHS इक्वल करो ना, बन जाएगा फिर। ये लोग बना के दूसरा क्वेश्चन का तैयारी कर रहा है, तुम कहाँ फंस गए हो? I1 I2 का वैल्यू पुट कर दो, एक लाइन में तो बन जाएगा उसके बाद। और ये क्वेश्चन बनाओ, ये भी एकदम हल्का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। I1 I2 दिया हुआ है, नहीं दिया, एक बार में दिया है कितना एम्पियर, दूसरा बार में दिया 0.25 एम्पियर। चलो बना ही देते हैं। देखो यहाँ पे, इसको मिटा देना। सेल का EMF दिया है E, EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, ये दोनों फाइंड करना है। पहला केस में जब इसको किस रेजिस्टेंस के साथ जोड़ा जाता है, कितना बोलो? रेजिस्टेंस है हाँ, पहला केस में कितना हाँ 12 12 ओम। करंट कितना देता है? 0.5। हाँ 0.5 एम्पियर देता है ना। तो सिंस फार्मूला होता है I इक्वल्स टू EMF बाय R प्लस R, होता है ना। देयरफॉर I कितना है? 0.5। EMF ये निकालना है, R कितना है? 12 प्लस R लिख सकते हैं, इंटू कर देते हैं। हाँ तो E भी नहीं दिया, R भी नहीं दिया, तो वही तो निकालना है, वो तो अननोन हो गया मतलब। तो दो इक्वेशन बनेगा, निकल जाएगा। 12 गुना 0.5 कितना? 6, और 0.5 R बराबर E, ठीक है। फिर when, फिर R2 बोलो कितना दिया है, कितना रेजिस्टेंस का साथ जोड़ा जाता है? 25 ओम। 25 ओम। करंट कितना देता है? करंट देता है 0.25। 0.25। तो I बराबर, फिर से लगाते हैं फार्मूला, I इस बार कितना? I is equal to 0.25 E निकालना है, R कितना? 25, और ये R पता करना है। यस सर। 25 गुना 25 625, मतलब 6.25। यस सर। 0.25 R बराबर कितना? E। अब दोनों इक्वेट कर ये भी E, ये भी E, ये दोनों इक्वल होगा, R निकल जाएगा। R का वैल्यू किसी एक में रख देंगे, इसमें रख देंगे, E निकल जाएगा। बनाओ। इससे सस्ता क्वेश्चन अब क्या चाहिए तुम्हें? सस्ते न हुआ, ये सब एग्ज़ाम में आ गया मतलब बोनस है। व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया मतलब बर्डन है। बर्डन नहीं है तो व्हीटस्टोन ब्रिज में बहुत ही मगल। अरे वो व्हीटस्टोन ब्रिज में लगता है। हाँ व्हीटस्टोन ब्रिज में बोलते हैं, किरचॉफ्स लॉ आ गया तो। व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आता है। बिहार में ब्रिज बहुत न टूटता है। तुम लोग बनाएगा किसका ब्रिज? व्हीट और स्टोन का। सीमेंट बालू का नहीं, व्हीट स्टोन का ब्रिज। टूटेगा ये। मट्टी का क्या, टॉपिक दे दिया, व्हीट और स्टोन का बनाना है, गेहूं और पत्थर का, सीमेंट नहीं देना है, खाली एक बार चढ़ेंगे बस। उद्घाटन हो जाएगा। नहीं, नेताजी को बुलाना बोलना, व्हीट स्टोन ब्रिज बना है, आप चलिए तो एक बार इस पे। कहेगा लगेगा नया टेक्नोलॉजी का है। खगड़िया में कौन नदी है? सब नदी तो खगड़िया में है ना रे, कोसी, गंडक, बागमती, सारा नदी। उसी पे एक ठो बना के नेताजी को उद्घाटन के लिए बुला। टूटा तो सर, नया वाला उधर मुंगेर साइड जा रहा। टूट गया? टूट गया? वाह। नेताजी गाड़ी गया था पहले।
टूटता है, नेताजी सबको कुछ होता नहीं ना है। फॉर्च्यूनर मिलता ये देखो बांग्लादेश में हुआ, सब प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर पर भाग गए। नेता सब कितना तेज होता है। कहीं आया ना अपना उन लोग से, दिल्ली में बैठा हुआ है। नहीं, मणिपुर में गया था, वहाँ से फिर एयरफोर्स इसको पहुँचा दिया, इंडियन एयरवेज दिल्ली पहुँचा दिया। क्या हो गया उन्होंने? आतंकी है? अरे बांग्लादेश है, सब डिस्टर्ब कंट्री है, और जिसके आसपास है वो भी डिस्टर्ब रखेगा सब दिन। बिहार डिस्टर्ब रहता है, उधर अररिया किशनगंज बहुत डिस्टर्ब रहता है। कलकत्ता में सबसे ज़्यादा होता है। चलो पढ़ाई करो, नहीं क्वेश्चन बनाओ। तुम जाना सेक्रेटरी बन के शांत करवा देना। दोनों का RHS इक्वल है, LHS इक्वल कर देना, R आ जाएगा। और R का वैल्यू 1 या 2 में रख देना, 1 में रखना, 1 में अच्छा है। 2 में भी रखोगे तो आ जाएगा, 6.5 आएगा। R का 1 ना आंसर लिखाए थे, तो 1 आएगा, तो ये हो जाएगा 6.5 वोल्ट। आया 1, हाँ 5 वोल्ट। 6.5 हाँ, तो EMF वोल्ट होता है। हाँ, और 1 ओम। चलो एक क्वेश्चन और। लिखो क्वेश्चन। आ गया ना? क्वेश्चन लिखो जल्दी से, ये भी छोटा क्वेश्चन है। हम सोचे थे 7-8 क्वेश्चन था, एक ही दिन में बनवा देते, चौथे में अटका होगा तुम लोग। लिखो ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम। A uniform wire of resistance 12 ohm is cut into 3 pieces. Is cut into 3 pieces in the ratio 1:2:3. 2:3, and the three parts are connected. And the three parts are connected to form a triangle. And the three parts are connected to form a triangle. Full stop. A cell of EMF 8 volt and internal resistance 1 ohm is connected across the highest of the 3 resistors. Full stop. Calculate the current through each part of the circuit.
कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच पार्ट ऑफ द सर्किट। इसका आंसर लिखो 1 एम्पियर। ठीक है, फिगर उगर नहीं दिया है। एंड बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, कितना है रेसिस्टेंस? 12 ओम। लगता है उसी तरह का, ठीक ना, लगता है मिलता जुलता है थोड़ा सा, तो मैं भी हाँ बस थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे बस। रो लेंथ नहीं, लेंथ नहीं ना, रेजिस्टेंस है। ट्रायंगल हाँ रेजिस्टेंस है, लेंथ नहीं दिया हुआ है। लेंथ तो कुछ मानना पड़ेगा। लेंथ क्यों माने? लेंथ नहीं मानोगे रेजिस्टेंस निकलेगा, रेजिस्टेंस नहीं निकलेगा तो करंट निकलेगा। सबसे पहले रेजिस्टेंस जो वायर का, और ऑफ वायर कितना दिया बोलो तो 12 ओम, 12 और इसको कट किया जाता है कितना पीस में? लेट L1 L L2 2L L3 और 3 पीसेस। कोई दिक्कत? ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ 3 2 5 1 6 अपने आप हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ओरिजिनल लेंथ L 6L R इक्वल्स टू रो L बाई कितना ए? 6L कैसे होगा? 3 2 5 1 कितना होता है? नहीं तो मतलब वो टोटल का 12 होना चाहिए। अरे रेजिस्टेंस है, लेंथ है ना, 12 समझा? में फिर हो जाएगा। तुम तो गजब है, समझ रहा है ना? यहाँ देखो, ध्यान दो, हाँ, अपना मत बनाओ, ध्यान दो। ओरिजिनल लेंथ L 6L R इक्वल्स टू रो L बाय 12 R कितना? 12 12 रो L कितना? 6L, इसको कैपिटल लिखते हैं, ठीक ना? 6L बाय कितना ए? रो L बाय ए निकाल लेते हैं, ये 2, तो रो L बाय ए कितना? 2। अब इसको यूज़ कर देंगे इसका निकालने के लिए, तो R1 रो L बाय ए, ठीक है? रो L बाय ए कितना? 2। R2 रो इंटू 2L बाय ए 4 ओम। R3 रो 3L बाय ए कितना? कोई दिक्कत? अब बोलता है तीनों को, तीनों रेसिस्टर को जोड़ के ट्रायंगल बनाया जाता है, बना देते हैं ट्रायंगल। और कुछ बोला आगे, बोलो तो। कनेक्टेड टू सीरीज अगर ईएमएफ सेल ईएमएफ 8 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 1। बढ़िया से पढ़ो, उच्च इंजन बोला है, किधरों कनेक्ट कर देंगे बनेगा ही नहीं। A cell of EMF हाँ। 8 volt and internal resistance 1 हम्म। is connected across the highest। हाँ हाईएस्ट, तो इसमें हाईएस्ट कौन हो जाएगा? 6 ohm। इसके अक्रॉस बैटरी जोड़ा जाता है, इसके अक्रॉस भी जोड़ सकते हैं, क्वेश्चन में दे दिया है हाईएस्ट रेसिस्टेंस। ये ले लेते हैं 2, ये ले लेते हैं 4 और ये 6। इधर से बैटरी जोड़ देते हैं। बैटरी का कितना है वोल्ट? 10 वोल्ट हैं, 8 वोल्ट। यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 1 चलो अब तो देखो, यहाँ से करंट निकलेगा कुछ, वही निकालना। निकालेंगे, यहाँ के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसमें चला जाएगा I1, इसमें I2। I1 I2 निकालना जो बोलता है 1 एम्पियर। अब बनाओ यहाँ से आगे, तुम लोग यहाँ से आगे हो गया तुम्हारा सर्किट का क्वेश्चन। I1 I2 निकालना है, दोनों आंसर 1। each part। हाँ ईच पार्ट I1 I2। किरचॉफ्स का के लिए लगाएंगे, किरचॉफ्स का ज़रूरत ही नहीं है। T1 लगाना पड़ेगा तो कैसा है? किरचॉफ्स लगाओगे तब भी बन जाएगा। नीचे वाला लूप है ना, नीचे वाला लूप, कौन सा पैटर्न कौन सा कैसे पता चलेगा? इक्विवेलेंट निकालना। इक्विवेलेंट जैसे बनाओ, अब यहाँ से किरचॉफ्स लगा जैसे बनाओ, यहाँ तक तो पहले लिखो। किरचॉफ्स लॉ से भी बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, नहीं ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा किरचॉफ्स लॉ से। यहाँ तक लिखो ना, बता देते हैं तुरंत। मतलब 3 वेरिएबल। हाँ I1 I2 I आ जाएगा ना,
3 लूप, 1 2 2 को तो दिख रहा है, एक तो मेन लूप। 3 वेरिएबल में कोई जल्दी जाना नहीं चाहता है। कल गए थे ना, देखा, कल गए थे, परसों में क्वेश्चन चला गया। कल दिए थे लोग को, आज बनाया। 3 वेरिएबल पे जाना ही नहीं चाहिए। 2 रहे तब ठीक तब है। इसमें वही तब इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट निकाल के बना लो, आराम से बन जाएगा। लिखा, ये दोनों किस में है, सीरीज में, ये दोनों का इक्विवेलेंट और ये पैरेलल में हो जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, 1/r इक्विवेलेंट, 1/r1, ये दोनों का कितना, 4 2 6, और ये भी कितना है 6, 2/6, तो आर इक्विवेलेंट 6/2, 3 ओम, 3 ओम आ गया। मतलब ये सबको काट कूट के फेंक देते हैं, बीच में लगा देते हैं कितना, 3। बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, करंट मैन निकालना है, तो R इक्वल्स टू EMF बाय R इक्विवेलेंट प्लस कितना R, फार्मूला होता है। EMF कितना दिया है 8, R इक्विवेलेंट कितना 3, इंटरनल कितना 2 एम्पियर। यहाँ से 2 एम्पियर करंट चला, एक को जरूरी है, बढ़ जाएगा, इक्वल होगा तब ना। इक्वल है 6, हाँ इक्वल है, बढ़ जाएगा, ठीक ना। इधर का रेजिस्टेंस कितना है 6, इधर का भी इक्विवेलेंट 6 है, तो बराबर जाएगा दोनों को। तो 2 का 2 हिस्सा, 1 हो गया, लिख लो, समझे। ये मिटाएं इसको, therefore as I1 equals to I2, और अगर इक्वल नहीं होता तब कैसे निकालते, कौन भी निकालना पड़ेगा ना, भी यहाँ टर्मिनल वोल्टेज निकालना पड़ेगा नहीं, तो टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा E माइनस आई,
ठीक है, तब निकाल देते हैं, समझे। ये संजोग इक्वल है, नहीं रहेगा तो फिर टर्मिनल वोल्टेज V बराबर, टर्मिनल वोल्टेज में V बराबर E माइनस आई आर, ठीक है। उसमें रीजन लिखना होगा ना। लिख दिया ना, I बराबर I2, I1 बराबर I2, I/2 1 एम्पियर, बोथ रेसिस्टर्स आर इक्वल 6 ओम, इसलिए करंट भी बराबर दोनों को मिल रहा है। बोथ रेसिस्टर, यहाँ से जो गया है कितना है, यहाँ से यहाँ के बीच का कनेक्शन 6, यहाँ से इस एंड से एंड के बीच का इक्वलेंट 6, तो इसमें जो जाएगा वही करंट इसमें जाएगा, और इसमें जो जाएगा चूँकि उसको इसी में फ्लो करना होगा, एक ही तार है तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, जो यहाँ से निकला है करंट वही इसमें जाएगा, ठीक है। ये सब पढ़ा हुआ पहले से। सर एक बार सेकंड स्टेप से वो तो ठीक है। ये हाँ, इधर नीचे से। ये हाँ, यहाँ से सर। फार्मूला होता है I हाँ, ठीक है। E बैटरी का कितना 8, R इक्विवेलेंट निकालें कितना 3, और छोटी R कितना 3 है कितना 4, 2, I1 I2, जो करंट इधर से जा रहा है वो भी इक्वल रहेगा। जो करंट जा रहा है वो बट जाएगा, तो बटेगा तो दोनों को बराबर मिलेगा, क्योंकि दोनों रेसिस्टेंस इक्वल है। अब मान लो यहाँ पे 100 रसगुल्ला लाए, 2 आदमी हम दोनों, बराबर बटना है, तुम अंदर से गदगद हो जाओगे, पहले पता चल जाएगा कितना कितना मिलने वाला है, कितना, तो फिर तो ये 2 रसगुल्ला गया है, दोनों को बराबर बराबर मिलेगा ना, निकालना पड़ेगा, तो फिर एक को मिलेगा दोनों को। कुछ चीज़ में कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए।